बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, उनके नमाज जनाजा के हवाले से वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं और बिलखसूस उनके जनाजे को लेकर कुछ ऐसी ख़बरें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आप लोगों ने सुनी नहीं है, तो वो तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और जो ईरान की आर्मी चीफ हैं, उन्होंने दो टोक ऐलान कर दिया है कि बदला लिया जाएगा, खामोश नहीं बैठा जाएगा। और तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है, ऐसी कौन सी चीज़ रख दी है कि जो बंदा भी आता है कैफियत उसकी बदल जाती है, आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं, हालत उसकी बिगड़ जाती है। ऐसा ईरान ने कौन सा काम किया है, इस पर भी हम तफसील के साथ आज की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम कुछ और भी अहम तरीन चीज़ें हैं। उनके नमाज जनाजा से रिलेटेड ही ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनको इस नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई ईरान की जानब से, ये तफसीलात भी आप लोग जान सकेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से फील्ड मार्शल जो हैं पाकिस्तान के, वो वहाँ पर पहुँचे हैं, वज़ीर दाखिला पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हैं। और इनके साथ साथ मुख्तलिफ जो वज़रा हैं और साबिक जो वज़रा हैं शिया कम्यूनिटी से बड़े तादाद में जो आलम दीन हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ साथ अहले सुन्नत व जमात के उलमा और दूसरे जो इतलात मसूल हो रही हैं पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में जो मुस्लिम कम्यूनिटी है वो वहाँ पर उनके जनाजे के लिए ईरान के अंदर पहुँच रही है। और वैसे भी ईरान ने इन 10 दिन के लिए वीज़ा की जो फ़ीस है वो भी ख़त्म कर दी थी कि लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिरकत जो है वो इस जनाजे के अंदर कर सकें। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को अगर तफसीलात जो है वो बताऊँ तो नाज़रीन मोहतरम ईरानी हुक्काम को रहबर आला ख़ामनाई के जनाजे में 2 करोड़ अफराद की शिरकत की तवक्को है। यानी जनाजे के अंदर बैरून ममालिक अंदरून ममालिक से तेहरान की तरफ जो लोग इस वक्त रवां दवा हैं, आलमोस्ट बताया जा रहा है कि 2 करोड़ अफराद जो हैं वो शिरकत कर सकते हैं। और 10,000 से ज़ायद अहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी पर मौजूद हैं। और 10 फौजी हॉस्पिटल जो है वो मुनक्कद हैं, उनको मुतहरक किया गया। 10,000 जो हैं फौजी ये जो अहलकार हैं ये सिक्योरिटी के उनके जनाजे के वहाँ पर वो मैयत के आगे पीछे यकीनी तौर पर होंगे। वैसे जो है वो पुलिस का कहना है कि तकरीबात के दौरान 1.5 लाख अहलकार जो हैं वो अलर्ट रहेंगे। यानी लाखों की तादाद में सिर्फ सिक्योरिटी के लोग होंगे, तो फिर यकीनी तौर पर करोड़ों की तादाद में तो लोग शामिल होने हैं इसमें। ईरान को जो तवक्को है, जो चीज़ें हैं, फिर जिस तरह उनकी मकबूलियत थी एक मुस्लिम दुनिया के अंदर, वो भी आप बखूबी जानते हैं। और बिलखसूस इस जंगी माहौल के अंदर वहाँ पर लोगों का इतनी बड़ी तादाद में जाना, ये अमेरिका के यहाँ सफ़े मातम बिछाने से कम नहीं है। वो हैरान हो जाएंगे कि यार हम तो ये कह रहे थे कि हम ईरान के अंदर से इनकी मकबूलियत ख़त्म कर दें, ये उल्टा पूरी दुनिया से लोग जो है वो जोक दर जोक वहाँ पर जा रहे हैं। और फिर ऐसी कंडीशन में जब वहाँ पर जो है वो ड्रोन मिसाइल मतलब चल रहे हो, मतलब अगर वो सीज़ फायर हो भी चुका है तो कौन सी हतमी फैसला है, दोबारा हमला तो हो सकता है। किसी भी लम्हे इसराइल की जानब से कोई इस तरह का काम किया जा सकता है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर कोई इस तरह का मामला हुआ तो हम तबाही फेर के रख देंगे। जो ब्रिगेडियर जनरल हैं अहमद वाहदी, ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबरा, जंग के आगाज़ के बाद पहली बार अवाम से वो भी जो है वो नज़र आए हैं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से इतलात हैं कि जो इनके मुश्तबा ख़ामनाई बेटा है वो भी इस जनाजे के अंदर शिरकत नहीं कर सकेगा। और सिर्फ एक बात याद रखें, अली ख़ामनाई साहब जो हैं उनका जनाजा नहीं होगा, उनकी अहलिया, उनके दामाद, उनकी बहू और उनकी नवासी, उनके जो ताबूत वगैरह हैं वो भी स्टेज पर लाए गए हैं। मतलब उनके नमाज जनाजा भी अभी बाकी है, तो एक साथ ही इन सबको दफन किया जाएगा। अच्छा, वो ममालिक जो इसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे तो उनमें यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं और दूसरे जो ममालिक, ऐसे ममालिक जो इस जंग में अमेरिका के साथ खड़े थे, अमेरिका के हवारियों के साथ खड़े थे, तो उन ममालिक को इस जनाजे में जो है वो शामिल होने की दावत नहीं दी गई। और यकीनी तौर पर उनको उनने आना भी नहीं है और उनको इन्होंने एंट्री भी नहीं देनी। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम जो बदला लेने का ऐलान है वो वाज़ेह तौर पर कर दिया गया है। अगरचे मुज़ाकरात और तमाम चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन 92 न्यूज़ HD+ ने यह बयान जारी किया है कि ईरानी आर्मी चीफ का शहीद अली ख़ामनाई के खून का बदला लेने का अज़म का इज़हार।
अमेरिका और इसराइल से सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। ईरानी जनरल अमीर हातमी ने यह बात तेहरान में शहीद अली खामनाई के जनाजे के मौका पर की। पासदारान इनकलाब ने भी आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा के मौका पर पैगाम जारी किया कि राबर मुअज़्ज़म अमेरिका इसराइल जंग के आगाज़ में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत कौमी अज़म को तक़वियत देगी पासदारान इनकलाब। तो ये उन्होंने दो टोक फैसला कर लिया है कि ऐसा ना समझा जाए कि हम खामोश बैठे हैं या हम भूल गए हैं, तो ये चीज़ नहीं है, हम जो है वो बदला लेंगे। अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तेहरान एयरपोर्ट पर इन्होंने रखी है जिसके बाद लोगों ने देखा है तो लोगों की चीखें निकल गई हैं, मामला क्या है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब फर्स्ट टाइम इनका वफद आया था मुज़ाकरात के लिए, जब जेडी वैंस भी आए थे अमेरिका से, तो उस वक़्त जो ईरान के जिस जहाज़ के अंदर ईरान का वफद बैठ कर आया था, उस जहाज़ की जो मुख्तलिफ सीटें थी, उन सीटों के ऊपर जो मनाब के अंदर एक ड्रोन या मिसाइल हमला या अमरीकी बमबारी की गई थी या उनके हवारियों की जानब से की गई थी। मनाब एक स्कूल था जिसमें 168 यानी 168 जो बच्चे और बड़े हैं वो शहीद हुए थे। तो ईरान ने उन बच्चों के बैग, उनके शूज़ खून आलूदा, वो सारी चीज़ें, तस्वीरें उनकी लेकर वो जहाज़ में आए थे। फिर स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात के लिए गए तो जहाज़ के ऊपर बड़ा सा लिखा मनाब 168 और वफद का नाम भी मनाब 168 ही लिख रखा। और आज तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने वो 168 स्कूल के बच्चों के बैग्स, तस्वीरें रख दी हैं ताकि पैगाम दे कि जो लोग आएँ वो आकर देखें कि ये कैफियत है, ये सूरत हाल है और ईरान की कौम जो है वो अपने इन शुहदा को नहीं भूली, इन छोटे बच्चों को नहीं भूली, इनका बदला लिया जाएगा। ये पैगाम है कि हम भूले नहीं हैं, हमने इनको याद रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि वो बस जंग के अंदर चले गए तो बस हम भूल गए, ना, हम भूले नहीं हैं इनको। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ताकि लोग भी देखें और लोगों को पैगाम भी जाए। एक तो ये पैगाम है कि हम इनको भूले नहीं, दूसरा ये पैगाम है कि जो हमले करने वाले हैं, जो अमन का नोबल इनाम लेने की बात करते हैं, उनका किरदार ये है। ये ज़रा उनका किरदार आप देख लें, पहले उनका ये किरदार देखें फिर उनको नोबल इनाम देने की बात करें। तो ये एक आप कहने के ज़मीर को झंझोड़ने का काम जो है वो भी ईरान कर रहा है। तो यकीनी तौर पर जो बंदा भी देखे हुए गैरतमंद, उसके खून के आंसू निकल जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम 100 से ज़ायद जो सरकारी वफूद हैं वो इतलात है मुख्तलिफ ममालिक से आएंगे और 12 पार्लियामेंट के स्पीकर समेत 8 जो सरबराहान मुमलकत हैं वो भी इसके अंदर शिरकत करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम अगर हम बात करें कि उनके नमाज जनाजा की तरतीब की, तो 3 जुलाई को आज तेहरान के अंदर नुमाइश वगैरह की जा रही है, लोगों को दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ 4 जुलाई को बुनियादी तौर पर आगाज़ होगा नमाज जनाजा का ग्रैंड मुसल्ला इमाम खामनाई पर। हाल में लाश जो है वो रखी जाएगी, अलविदाई तकरीबात और जनाजा जुलूस होगा। ये 4-6 जुलाई तक रहेगी तेहरान के अंदर। फिर कुम के अंदर 7 जुलाई को तकरीब नमाज जनाजा होगी। फिर मशहद में हतमी नमाज जनाजा तदफीन 9 जुलाई को होगी। और जो मशहद है ये इनका आबाई गांव भी है, आबाई इलाका भी बनता है, तो इस वजह से वहाँ पर ही जो है इनकी नमाज जनाजा हतमी जो है वो मशहद के अंदर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब जो है वो की जाएगी। तो नाज़रीन कराम, आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।